अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज माशाल्लाह से हमारी तरफ मौसम बहुत खुशगवार बना हुआ है। ठंडी ठंडी सुबह से हवा है, बल्कि सुबह से ही है। आज जब मैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए गेट तक छोड़ने गई तो बाहर इतना प्यारा मौसम था, ना तेज़ धूप ना गर्मी, एक अजीब सा सुकून था। और बच्चे भी कहने लगे कि मम्मा आज तो छुट्टी करने का मौसम है, छुट्टी करवा दें, कहीं घूमने चले नानों के घर। तो मैंने कहा नहीं, सुकून से स्कूल जाओ, वापस आओगे तो देखेंगे। तो हम माओं का तो सारा दिन भागते दौड़ते गुजर जाता है, लेकिन मौसम खुशगवार हो तो दिल करता है कुछ देर खुली फ़िज़ा में बैठकर मौसम को एंजॉय करने को। और आप बताएं कहाँ कहाँ ऐसा प्यारा मौसम है आज, और किधर इतनी प्यारी आज सुबह। तो मैं बना रही थी आज भिंडी का सालन, तो आप मेरी रेसिपी इंजॉय करें। मैं पहले भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, फिर निकाल के तो उसमें प्याज कट करके रखे होते हैं वो उसी घी में डाल के तो उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। फिर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल के थोड़ा सा जब नरम हो जाती हैं तो उसमें घर के जो भी स्पाइसेस हैं वो ऐड करती हूँ। और इसके बाद मैं जो भिंडी फ्राई करके रखी होती है वो ऐड करके तो इसमें मैं ना एंड पे थोड़ा सा अचार डालती हूँ। ये शुरू से मैं डालती हूँ और बहुत मज़े का सालन बनता है माशाल्लाह, बहुत मज़े का बनता है, इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो आप भी ये करके ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब दोपहर का टाइम है, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और ट्यूशन गए हैं। और जब हमारा तो टाइम था, बचपन था, तब तो ट्यूशन का रिवाज ही नहीं था। बच्चे या तो स्कूल से ही पढ़ के आते थे या घर आकर अपनी बाजी से या मम्मा से पढ़ते थे। और हम तो वैसे भी ठहरे इंटेलिजेंट बच्चे, स्कूल से ही सारा पढ़ आते थे, घर आके बैग को हाथ भी नहीं लगाते थे। हाँ, लेकिन रूटीन से सुबह शाम सिपारा पढ़ने सब बच्चे ज़रूर जाते थे। अब तो सिपारा पढ़ने जाने वाला रिवाज भी ख़त्म हो गया है। मोस्टली शाम के टाइम में सब बच्चे सिपारा पढ़ने जाते हैं। तो मैंने जिससे कुरान पाक पढ़ा था वो मेरी कज़न ही है, लेकिन इतना डरते थे बाजी से कि उन्होंने इतना मोटा डंडा रखा हुआ था बच्चों को मारने के लिए। तो इस डंडे का डर ही बड़ा होता था, वो मारती कम डराती ज़्यादा थी। और इस डंडे पर लाइट्स कई कलर की पेंट होता था। और मुझे आज भी याद है, कभी इज्जत ज़रूरत हो तो छुट्टी करनी, फिर भी अगले दिन मम्मा को साथ लेके जाना सिफारिश के लिए कि बाजी मारे ना। तो आपके ख़्याल में आजकल के बच्चे ऐसे किसी से डरते हैं? डरते हैं तो ज़रूर बताइए, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं डरते। और 2-3 दिन पहले बारिशें भी आई हैं तो उसकी वजह से भी ना थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, वरना जो 5-6 दिन गर्मी पड़ी है, उफ़ तौबा, बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाहता था। हम पिछले हफ्ते तकरीबन बाहर कहीं गए हैं तो हमें लग पता गया है, दिल ही नहीं चाहता था कि कहीं बाहर जाएं। असल में ना आज से तकरीबन 15 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो इस वक्त मेरी शौहर की आमदनी तकरीबन 20-22 हज़ार होगी। अपना कारोबार था, मेहनत करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही डबल ट्रिपल हो गई है। लेकिन एक चीज़ तब भी थी और आज भी है, जब भी वो कारोबार के लिए कुछ लेने जाते थे ना तो मुझे साथ ले जाते थे। तब बच्चे भी छोटे थे, 1-2 होते थे, हमें भी साथ ले जाते थे कि आओ तुम भी हमारे साथ चलो। तो आज हम गुजरात जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ चलो, क्योंकि कारोबार के लिए कुछ होलसेल चीज़ें लेनी होती थी। तो उन्होंने कहा चलो तुम भी साथ चलो। तो मैंने कहा इतनी गर्मी है, तो आज से 1 हफ़्ता पहले भी मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो आप जाएं। तो कहने लगे कि नहीं, तुम साथ होगी ना तो रास्ता जल्दी गुजर जाएगा। तो बस ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा मैं इस बात पर हंस रही हूँ कि आपने कहा कि अगर तुम साथ हो तो रास्ता जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम बातें करते हुए जाएंगे। तब मैंने दिल में सोचा कि वाकई ज़िंदगी भी ऐसी ही है, अगर शौहर साथ दे तो हर काम आसान हो जाता है, और अगर बीवी साथ दे तो हर मुश्किल हल्की हो जाती है। असल में हमें हर चीज़ में यही सोचना चाहिए कि हम दोनों साथ हैं तो सब कुछ आसान है। ज़िंदगी भी एक सफ़र ही है, अकेले चलेंगे तो लंबा लगता है और साथ हों तो वही सफ़र अच्छा लगता है।
اگر دھوپ میں ہے تو شور سایہ ہے، اور اگر چھاؤں میں ہے تو یہی گھر، یہی بچے، یہی رشتے، سب کچھ ہیں۔ تو اس دن بھی ہم دونوں اکیلے گئے تھے، بچے ساتھ نہیں گئے تھے۔ کافی دنوں بعد ہم نے اکیلے سفر کیا تھا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور راستہ بھی بہت خراب تھا، لیکن پھر بھی سفر بہت اچھا رہا، مزہ آیا۔ رات دیر سے گھر پہنچے لیکن دل خوش تھا۔ اور میں آپ سب سے بھی ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ شوہر حضرات اپنی بیویوں سے مشورہ ضرور لیا کریں، اور بیویاں بھی جب شوہر صاحب مشورہ لیں تو دل سے دیا کریں، اور اگر نہ لیں تو تھوڑا سا انتظار کر کے نرمی سے اپنی بات سمجھا دیا کریں۔ تو زندگی ساتھ سے آسان ہوتی ہے، محبت سے خوبصورت ہوتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں اور آباد رہیں اپنے گھروں میں، اور ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جوڑے کو اپنے گھر میں سلامت رکھے۔ تو میری ایک فرینڈ ہے، تو اس کے ہسبینڈ نا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 3، اور اس کے نا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو وہ بیچاری خود محنت کرتی ہے سارا دن، اس نے نا چھوٹا سا کلینک بنایا ہوا تھا، تو اب وہ کسی ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ تو آج ہی اس سے نا بات ہو رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اس کی نا جاب لگ گئی ہے۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی دل سے خوشی ہوئی۔ جو یہ مخلص رشتے ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ خون کے رشتے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں خون کے رشتے تو آج کل رہے ہی نہیں، احساس کے رشتے سب سے بیسٹ ہوتے ہیں۔ اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ زندگی کی خوشی مجھے مل گئی ہے، میں اتنی خوش ہو رہی تھی، اور میرے دل سے دعائیں نکل گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے، اور اس کا سایہ اس کے بچوں پہ سلامت رکھے، اور اس کے بچوں کو بھی فرما بردار بنائے۔ بہت محنت وہ عورت کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے، وہ ایک زندہ مثال ہے ہم سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے اور اس کے ہر خواب پورے ہوں، میری دل سے دعا ہے۔ باقی آپ بھی اس کے لیے دعا کیجئے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ کیسی لگی میری بھنڈی کی ریسپی؟ اصل میں آج موبائل مجھ سے نا تھوڑا سا غلط طریقے سے نا رکھا گیا ہے، تو ویڈیو صحیح شوٹ نہیں ہوئی، یوٹیوب سائز کی نا ویڈیو شوٹ نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو اسے اگنور کیجئے اور میری ریسپی انجوائے کیجئے۔ اللہ حافظ۔